सीखेंगे तुम्हारा जो टॉपिक आज क्या होगा, हाउ टू स्पीक टाइम इन इंग्लिश। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लॉक देख रहे हैं, इस समय टाइमिंग क्या हुआ है, वैसे हिंदी में से कहते हैं हम 3 बजे, क्या बोलते हैं आप लोग 3 बजे। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे डिफाइन करें, 3 o'clock। जब कंप्लीट टाइम हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock। लेकिन जब जैसे अगर हमारी बेटा जो सुई है बड़ी वाली वो यहाँ पर आ जाए और यहाँ हम 10 मान लेते हैं इसको, तो इस समय टाइम कितना हुआ, 3:10 है ना। तो जब हमारे पास सिंपल सी बात है, जो बड़ी वाली सुई अगर इस तरफ निकलती आती है टोटल कंप्लीट होने के बाद, अगर वो इसको पास कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पर हम पास्ट वर्ड का यूज किसका यूज करेंगे, तो अगर हम देखें तो क्या हुआ कि 3 बजने के बाद 10 मिनट क्या हो गए, पास्ट हो गए, गुजर गए। तो इस वर्ड को हम पहले डिफाइन करते हैं, तो बड़ा हम इसको बोलते हैं इट्स 3:10। तो इस वर्ड को हम सिंपली क्या बोलेंगे, इट्स 3:10। क्लियर है। अगर हम आपसे ये कहें कि हमें 3:15 हो गए, क्या हो गए, 3:15। तो 3:15 को आप क्या बोलते हैं, इट्स 3:15। क्या बोलेंगे, इट्स 3:15। क्लियर है। तो जब 3:15 हो तो क्या बोलेंगे, इट्स 3:15। इसी प्रकार जब क्या हो 5:15 हो तो क्या बोलोगे, इट्स 5:15। अगर 6:15 है तो इट्स 6:15। क्लियर है। अब इस टाइम वर्ड को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास अगर ये टाइम हो चुका है इस समय 3:20, तो इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इट्स 3:20। और अगर ये कहा जाए कि 6:21, इट्स 21:06। क्या बोला है, इट्स 21:06। एंड देन हमारे पास अगर यहाँ पर 3:30 होते, जिसको हम 3:30 कहते हैं, क्या बोलते हैं 3:30। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे आप लोग, इट्स 3:30। क्या बोले इसको, इट्स 3:30। इसी प्रकार बेटा हमारे पास अगर समय थोड़ा और बढ़ा देते हैं और ये हुआ हमारा 3:45। कितना हो गया, तो जिसे आप 3:45 भी बोलते हो और इसे आप 3:45 भी हिंदी में कहते हैं। मतलब हिंदी में आप इसको बोलते हैं 3:45 और एक कहते हैं 3:45। तो अगर हमें 3:45 ही बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, इट्स 3:45। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि इट्स, अगर इसे बोलते हैं 3:45 तो क्या बोलेंगे, इट्स 3:45। क्या बोलना है, इट्स 3:45। क्लियर है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास 3:55। क्या होता है, 3:55। तो इसे क्या बोलेंगे, इट्स 3:55। अगर ये कहा जाए कि 4 बजने में 5 मिनट क्या है, बाकी है, तो इसे क्या बोलेंगे, इट्स 5:55। क्लियर है। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है उसका नाम है इज इट जस्ट मी, आर यू आल्सो थिंकिंग दैट। इसका बेटा हिंदी वर्ड मीन होता है क्या ये मुझे लगता है या तुम्हें भी। तो जब भी हम कभी इस प्रकार की आपसे बात करते हैं, आपको भी नहीं लगता, कभी आप बोलते एक दूसरे से, आप भी अपने फ्रेंड से बोलते हैं, कभी कभी कह देते हो कि यार मुझे लगता है कि तुम्हें भी, कि वो टोपा है यार, कैसे बात करता है वो, क्या ये मुझे लगता है कि तुम्हें भी कि हमें अपना भविष्य संवारना चाहिए, क्या ये मुझे लगता है यार तुम्हें भी कि हमें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, क्या ये मुझे लगता है यार तुम्हें भी कि हम दोनों जो काम कर रहे हैं वो सही है। आप लोग इस तरीके से बात करते हैं। तो जहां पर इस प्रकार का कन्वर्सेशन हो वहां हम किस वर्ड का प्रयोग करते हैं, किस फ्रेज का प्रयोग करते हैं, इज इट जस्ट मी, आर यू आल्सो थिंकिंग दैट। जिसका हिंदी वर्ड मीन होता है क्या ये मुझे लगता है या तुम्हें भी। तो बड़ा इसके लिए लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल। तो बड़ा हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जो मैंने एग्जाम्पल अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है कि क्या यह मुझे लगता है या तुम्हें भी कि वक्त को बदला जा सकता है। तो हम लोग कभी कभी तुझसे पूछ लेते हैं यार क्या यार मुझे लग रहा है तुम्हें भी, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो कि ऐसा हो सकता है, तो आप कहते हैं हाँ यार ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। तो बड़ा हम जब भी इस प्रकार की कन्वर्सेशन करते हैं तो बड़ा हम यूज करते हैं किस फ्रेज का,
इज इट जस्ट मी, आर यू आल्सो थिंकिंग दैट। क्लियर है? तो बेटा हमारे पास एग्जांपल है, क्या ये मुझे भी लगता है तुम्हें भी, तो बेटा हम इसे ट्रांसलेट करेंगे कि इज इट जस्ट मी, इज इट जस्ट मी, आर यू आल्सो थिंकिंग दैट। क्लियर? सो क्या ये मुझे भी लगता है या तुम्हें भी? इज इट जस्ट मी, आर यू आल्सो थिंकिंग दैट, कि वक्त को बदला जा सकता है। टाइम कैन बी चेंज्ड, टाइम कैन बी चेंज्ड। क्लियर गाइस? हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी फ्रेज के आधार पे कुछ एग्जांपल्स स्पीक करेंगे। क्लियर है? तो जो मैं हिंदी में बोलूंगा उसे आप सबको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो जैसे हमने कहा कि क्या ये मुझे लगता है तुम्हें भी कि हमें अपने भविष्य को संवारना चाहिए, तो इसका इंग्लिश क्या हुआ ट्रांसलेट? इज इट जस्ट मी, आर यू आल्सो थिंकिंग दैट वी शुड मेक अवर फ्यूचर ब्राइट, वी शुड मेक अवर फ्यूचर ब्राइट। क्लियर हो गया? इसी प्रकार नेक्स्ट, क्या ये मुझे लगता है तुम्हें भी कि अंग्रेजी बोलनी चाहिए? Is it just me? Are you also thinking that we must speak English? हमें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। और बेटा मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, मस्ट। किसका यूज किया है? मस्ट। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, चाहिए के बाद चाहिए के लिए 2-3 वर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज शुड, सेकेंड इज मस्ट, एंड थर्ड इज ought to. We use should, must and ought to. Do you have idea that where we use should and where we use must, where we use ought to? Do you have idea? So guys, look at the board. हम लोग बात करने वाले हैं should, must और ought to पर। should का मतलब होता है चाहिए, must का मतलब भी होता है चाहिए, ought to का मतलब भी चाहिए। लेकिन डिफरेंस क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास हम कैसा कौन सा सेंटेंस हो जिसमें हमें should लगाना चाहिए और किसमें हमें क्या लगाना चाहिए, must। वो क्या कंडीशन होती है? तो बड़ा शुड का यूज हम लोग करते हैं जहां पर हम किसी को एक नॉर्मल सजेशन देते हैं, मतलब सलाह ऐसी जो तुम मानो या ना मानो। भाई हमारा कहना फर्ज है, आप करो, उस पर अमल करते हो या नहीं करते वो आपका मैटर है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहां किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? क्या यूज करते हैं? शुड। जहां पर एक सजेशन बहुत नॉर्मल हो तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? शुड का। किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां सलाह बहुत जरूरी हो जाए वहां किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें अपने भविष्य के लिए चिंतित होना चाहिए, तो ये जरूरी है नहीं है? जरूरी है। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, जरूरी है नहीं है? तो जहां अगर ये कहते हैं कि तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए, जरूरी है, तो मेडिसिन अगर समय पे नहीं लो क्या होगा? हेल्थ खराब हो जाएगा। जब हेल्थ खराब हो जाएगा तो आपको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो दवा जो मेडिसिन लेना जरूरी था या नहीं था? तो जहां पर कोई कार्य बहुत जरूरी हो वहां बेटा किसका प्रयोग करते हैं? और जहां पर आपको कर्तव्य की याद दिलाई जाए वहां यूज होता है ought to। किसका प्रयोग होता है? अगर हमने आपसे ये कहा कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है या नहीं है? तो ये क्या है? आप किसका प्रयोग करेंगे? ought to का। अगर हम आपसे ये कहें कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये एक नैतिक कर्तव्य है हर मनुष्य का। अगर हम ये कहें कि आपको अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देना चाहिए, तो देश के प्रति हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? सो बेटा हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल किसका? शुड, मस्ट और ought to का। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? और शुड का प्रयोग क्यों करें? क्योंकि हमने सिंपल सी बात कही कि तुम्हें मंच पर गीत गाना चाहिए। मैंने सलाह दी, मैंने आपको एडवाइस किया कि बेटा आपको क्या करना चाहिए? मंच पर गीत गाना चाहिए। तो एक एडवाइस है, नॉर्मल एडवाइस है। एडवाइस का दूसरा वर्ड क्या है? सजेशन है। आप एडवाइस कहें या सजेशन कहें, बात एक है, सिमिलर। तो तुम्हें मंच पर गीत गाना चाहिए, किसे गीत गाना चाहिए? इसके लिए बेटा किस वर्ड का यूज करेंगे? यू। एंड देन बेटा हमारे पास फ्रेज क्या है? शुड। तो यू शुड लगेगा या मस्ट लगेगा? शुड लगेगा। तो यू शुड। एंड देन बेटा हमारे पास वर्ड क्या है? गाना। तो गाने की इंग्लिश वर्ड मीन होती है सिंग। तो यू शुड सिंग। तुम्हें गाना चाहिए, क्या गाना चाहिए? गाना।
यू शुड सिंग अ सॉन्ग। और कहां पर? ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। So guys, तुम्हें मंच पर गीत गाना चाहिए, दैट मीन इज यू शुड सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। एग्जाम्पल है, तुम्हें अपने भविष्य के प्रति चिंतित होना चाहिए। तो बेटा हम करेंगे ट्रांसलेट। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसका यूज करने वाले हैं? मस्ट का। मस्ट का यूज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ सलाह कैसी जो एडवाइस है बहुत जरूरी है। तो बेटा सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू मस्ट। एंड चिंता ये है हमारी वर्ब। तो क्या होगा? यू मस्ट वरी, यू मस्ट वरी। और किसके प्रति होना चाहिए? अबाउट योर फ्यूचर। तो यू मस्ट वरी अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर फ्यूचर। क्लियर? नोट डाउन। याद दिलाई जाए, तुम किसका रिस्पॉन्स लेते हैं यहाँ पर? पार्ट 2 का। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि हम सबको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यातायात जो ट्रैफिक रूल्स हमारे हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं और उनको नियमों को पालन करना हमारी क्या है? ड्यूटी है हमारी, है ना? एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे हम लायबिलिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो बड़ा ये नियम, ये जो नियम दिया है वो सिर्फ एक के लिए नहीं बनाया गया है। हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज नहीं किया कि तुमको, क्योंकि तुमको क्या मतलब? हम सबको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी क्या है? ड्यूटी है। तो बड़ा यहाँ पर फ्रेज, यहाँ ट्रांसलेट क्या करेंगे? वी ऑल ऑफ अस भी यूज कर सकते हैं। वी ऑल ऑफ अस एंड देन आर टू। वी ऑल ऑफ अस आर टू follow the traffic rules, follow the traffic rules. So guys, we all of us are to follow the traffic rules. It's a translate of this sentence. I like to. और बड़ा I like to का मतलब होता है मैं पसंद करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं गीत गाना पसंद करता हूँ, मैं तुमसे बात करना पसंद करता हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह से देखना पसंद करता हूँ या मुझे अच्छा लगता है। हम किस वर्ड का प्रयोग करते हैं? आई लाइक टू। क्लियर? बट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर आई लाइक टू पर, इसका मतलब होता है मैं पसंद करता हूँ या मुझे अच्छा लगता है। तो जब भी बेटा हमारे पास एक सेंटेंस हमने यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मैं तुम्हें इस तरह से देखना पसंद करता हूँ या मुझे इस तरह से तुम्हें देखना अच्छा लगता है, तब हम प्रयोग करते हैं आई लाइक टू। तो बेटा हमें इसे करना है क्या? ट्रांसलेट। इसे ट्रांसलेट करने के लिए बेटा हमें क्या करना है? सिंपली सबसे पहले सब्जेक्ट, दैट इज मैं, आई। सो आई लाइक टू, मैं पसंद करता हूँ या मुझे अच्छा लगता है। और क्या? देखना। देखने की बेटा मीनिंग वर्ड होती है लुक। यहाँ सी का प्रयोग नहीं करेंगे हम, लुक का। किसे प्रयोग करेंगे? लुक का प्रयोग करेंगे। तो आई लाइक टू लुक एट यू, लुक एट यू मतलब मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। किस तरह से? इस तरह से। सो आई लाइक टू लुक एट यू लाइक दैट। क्या बोलेंगे? आई लाइक टू लुक एट यू लाइक दैट, लाइक दैट। क्लियर? तो कैसे स्पीक करते हैं एक बार? मैं तुम्हें इस तरह से देखना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू लुक एट यू लाइक दैट। हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल और है कि उसे मुझसे बात करना अच्छा लगता है। तो मैंने आपको पहले बताया था बात की, यहाँ पर हम वर्ड इसको भी यूज कर सकते हैं, मैं पसंद करता हूँ या मुझे अच्छा लगता है। इन दोनों जगह पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? आई लाइक टू का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा मैंने एक सेंटेंस लिया है कि उसे मुझसे बात करना अच्छा लगता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? उसे। अब यहाँ पर उसे के लिए हम बेटा ही भी मान सकते हैं और सी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंडर कंफर्म नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया ही। फिर अब बेटा यहाँ पर लाइक लगेगा, लेकिन आपको पता है यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तातीर से, तो बेटा यहाँ पर यस वर्ब में क्या लगेगा? यस या ईएस लगेगा। और हमारे पास जो ही है कैसा है? सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे? ही लाइक्स टू। क्या कहेंगे? ही लाइक्स टू। और बात करना मतलब टॉक, ही लाइक्स टू टॉक टू मी। उसे मुझसे बात करना अच्छा लगता है। ही लाइक्स टू टॉक टू मी। Clear guys? Do you have any problem? No. That's good. Note down this.